अस्सलामुअलैकुम, नेमतें बेशुमार चैनल में आपको खुशामदीद। मैं हूँ सुमैया और आपको वेलकम करती हूँ। आज मैं बनाने लगी हूँ बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से अरवी का सालन, जो कि आप एक बार बनाएंगे बार बार सब आपकी फरमाइश करेंगे कि आज अरवी इस तरह बनाएं। तो ज़रूर एंड तक स्किप किए बगैर देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे मैंने अरवी को अच्छी तरह से छील लेना है, ऊपर वाला छिलका रिमूव कर लेना है और इसका जो ख़राब पार्ट है वो निकाल लेना है। अच्छा, सावन के महीने में ना बहुत सी सब्ज़ियाँ ऐसी होती हैं जो ख़राब होती हैं। बाहर से देखने में वो ठीक लगती हैं लेकिन अंदर से वो ज़्यादातर ख़राब होती हैं। तो एहतियात से देख के ख़राब पार्ट उसका निकाल लीजिएगा। अगर थोड़ा सा भी ख़राब पार्ट आ जाए ना तो बीमारी भी हो सकती है, मतलब कि हैज़ा की शिकायत भी हो सकती है। तो इस तरह से अच्छी तरह से सारी अरवियों को मैंने छील लेना है। इस तरह से मैंने स्ट्रेनर वाली जो है टोकरी मैंने डाली है और इसको मैंने लंबाई में काट रही हूँ। आपकी अपनी चॉइस है, आप गोल गोल भी काट सकती हैं जिस तरह के आपको पसंद है, वरना अक्सर जो है पूरी अरवियाँ ही पका देते हैं, ज़्यादातर ऐसे करते हैं, लेकिन मैं इस तरह से लंबाई में काट के पकाती हूँ। अच्छा, इसके धोने का तरीका क्या है वो है आप ज़रूर देखिएगा। बहुत ही मज़ेदार इंटरेस्टिंग तरीका है और ज़रूर करिए कभी, ठीक है। अभी इसको धोने के लिए मैंने 2 या 3 चम्मच आटा डालना है। घर का जो आटा होता है वो हर घर में मौजूद होता है ईज़िली। आप यकीन माने इतनी अच्छी तरह से ये साफ़ होती हैं और इसकी लेस जो है ना वो ख़त्म हो जाती है और बिल्कुल वाइट कलर इसका हो जाता है। तो इस तरह से मल मल के मैं इसको अच्छी तरह से धो लूँगी, इसको वॉश कर लूँगी। पहले इसको मलना है, फिर इसको मैंने बाउल में डालना है और इसमें पानी डाल के इसको वॉश करना है। फिर इसी बाउल में मैं डालूँगी इस तरह से अरवियों को। तो सारी अरवियाँ मैं इसमें डाल दूँगी इस तरह से अच्छी तरह से मल के। अच्छा, आप चाहें तो इधर एक चम्मच नमक भी डाल सकती हैं, आपकी अपनी चॉइस है। नमक डालने से ये होगा ना कि आपकी अरवियों का और ज़्यादा जायका अच्छा आएगा। जब पकेंगी ना तो और ज़्यादा टेस्ट अच्छा होगा और ज़्यादा लेस इसकी निकल जाएगी, चिपचिपी नहीं पकेंगी। तो यहाँ पे मल मल के अच्छी तरह से 2 से 3 बार हमने इसे वॉश कर लेना है। तो वॉश करने के बाद इसे मैंने फिर से स्ट्रेनर में डाल दिया। देखिए ये कितनी अच्छी तरह से साफ़ हो चुकी हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो अभी मैं इसे कैसे पकाऊंगी, यहाँ पे ना अभी मैंने कढ़ाई में ऑयल को गरम कर लिया है, अच्छी तरह से गरम कर लिया था। इसमें मैं सारी अरवियाँ डाल दूँगी और अच्छी तरह से कर लूँगी इसको फ्राई करनी बहुत ज़रूरी होती है। फ्राई से इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है और इतने लजीज बनती है ना, यकीन माने एक बार पकाएंगी बार बार आपसे फरमाइश होगी कि इसी तरह से अरवियाँ पकाएं। अच्छा, प्याज मैंने लिए थे 2 अदद और अच्छी तरह से मैंने चॉपर में डाल के ना इसको छोटा छोटा सा चॉप कर लिया था। मैंने बोला बाद में मुझसे ग्रैंड वगैरह नहीं होता, अभी चॉपर में डाल दूँ। लहसुन भी मैंने इसी तरह से चॉप कर लिया था। अगर आपके पास कुटा हुआ लहसुन पिसा हुआ पड़ा है तो आप वो भी इस्तेमाल कर सकती हैं, लेकिन फ्रेश लहसुन डालने का जो टेस्ट होता है वो बहुत ही मज़ेदार सा होता है। तो यहाँ पे अभी मैंने टमाटर ले लेने हैं, 2 अदद टमाटर हैं बड़े साइज़ के, वो भी मैंने छिलकर रिमूव कर लिया है। आपकी मर्ज़ी छिलका हो भी तो भी कोई मसला नहीं है। और मिर्ची भी इसमें डाल के मिक्सी में मैंने अच्छी तरह से चॉप कर दी हैं। तो ये देखिए माशाल्लाह से ये भी अच्छी तरह से चॉप हो गई हैं और मैंने प्लेट में निकाल लूँगी। तो यहाँ पे अभी कढ़ाई में जो मैं फ्राई कर रही थी अरवियाँ, अच्छी तरह से वो हो चुकी हैं फ्राई। मैंने अभी इसे निकाल लेना है। इस तरह से मैंने स्पेयर स्पून के साथ इसे निकाल लिया है और अभी मैंने ले ली है एक कढ़ाई में मैंने यही ऑयल थोड़ा सा डाला है गर्मा गर्म। तो इसमें मैं अभी डालूँगी चॉप हुए प्याज, जो कि मैंने 2 अदद प्याज चॉप किए थे। लहसुन भी इसमें मौजूद है चॉप किया हुआ। तो इसे मैं कर लूँगी थोड़ा सा ब्राउन। यहाँ पे थोड़े थोड़े हल्के सा इसका कलर चेंज हो गया है, ब्राउन हो चुका है, लेकिन बहुत अच्छी तरह से इसे मैंने ब्राउन करना है ताकि इसका टेस्ट अच्छा हो जाए। तो ये देखिए ये माशाल्लाह से अभी ये परफेक्ट तैयार है, ब्राउन हो चुका है। अभी मैंने इसमें टमाटर और मिर्ची भी डाल दी हैं जो कि मैंने चॉप की थी। यहाँ पे अभी मैं डालूँगी चिकन पाउडर, इसमें डालूँगी सफ़ेद ज़ीरा, सूखा धनिया, कसूरी मेथी, लाल मिर्च, हल्दी, नमक, सूखा धनिया, सारी चीज़ें डाल के अच्छी तरह से इसको भून लूँगी। अच्छा, चिकन पाउडर डालने से ना इसका टेस्ट बहुत ज़बरदस्त हो जाता है। जो अरवियाँ होती हैं ना इनका टेस्ट, अगर आपके पास चिकन पाउडर नहीं मौजूद तो 1 अदद चिकन क्यूब्स डाल दीजिए
तब भी इसका टेस्ट बहुत ही ज़बरदस्त आएगा। अभी जो मैंने फ्राई किए थे वो मैंने अरवियाँ इसमें डाल दी हैं। और अगर आपको नहीं पसंद शोरवे वाली अरवियाँ, इस तरह भुनी भुनाई अरवियाँ पसंद है, तो आप इसमें पानी ना ऐड करिए, बस थोड़ा सा चिंटा मार के इसको 10 मिनट के लिए दम पे रख दीजिए, तो ये मज़ेदार सी अरवियाँ रेडी हो जाएंगी। क्योंकि ये जब फ्राई होती हैं तो ये ख़ुद ब खुद ही गल जाती हैं फ्राई होने में। तो यहाँ पे मैंने इसको भून लिया था। इसमें मैं डाल रही हूँ पानी, क्योंकि ये मैं बनाने लगी हूँ शोरवे वाली। मुझे शोरवे वाली पसंद है, बहुत ख़ास पसंद भी नहीं है मुझे, लेकिन खैर सबको पसंद है। तो मैं इसमें पानी डाल के इसको अच्छी तरह से गला लूँगी। बहुत अच्छी तरह से इसका जब थिक सा शोरबा हो जाएगा तो इसकी फ्लेम ऑफ़ कर दूँगी। बस थोड़ा सा डालना है कि इसका जायका अच्छा हो जाए, टेस्ट दोबारा हो जाए, और जब ये हम नान के साथ खाएं तो बहुत ज़बरदस्त हो। तो ये देखिए माशाल्लाह से ये बहुत अच्छी तरह से पक चुकी हैं। इसकी खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है। यहाँ पे धनिया नहीं था मेरे पास मौजूद, तो मैंने इसमें ना थोड़ा सा डाला है पुदीना, सब्ज़ मिर्च। ये बहुत अच्छी लगती है। पुदीना मुझे बहुत ही पसंद है, हर चीज़ में पुदीना तो मैं पक्का डालती हूँ। सब्ज़ धनिया ना हो तो पुदीना, वरना हो भी तो भी पुदीना मैं डालती हूँ। पुदीना जो है ना बहुत ही अच्छा लगता है। एक तो हाजमा बेहतर करता है, जो चीज़ हम खाते हैं वो हज़म जल्दी होती है। तो ये देखिए परफेक्ट हमारी जो अरवी का सालन है कितना ज़बरदस्त मज़ेदार सा ये तैयार हुआ है। आप ज़रूर ट्राई करिएगा और मुझे कमेंट्स में बताइएगा अगर आपने ट्राई किया तो ये सालन कैसा बना था। और मुझे कमेंट्स में बताइए कहाँ कहाँ से आप वीडियो देख रहे हैं, ताकि मैं आपका शुक्रिया अदा कर सकूं। और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह पाक आपको खुश रखे, अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, ढेरों खुशियाँ अता करे, रिज़्क़ हलाल अता करे। और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको अगली रेसिपी कौन सी चाहिए, मैं वो शेयर करूँ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमानिल्लाह।